दोस्तों पीएस क्लास का स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। यह क्लास पशु परिचर और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन में अपन कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। तो डिटेल में क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। तो आप क्लास को अच्छे से देखिएगा। क्लास शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। आज का टॉपिक होगा अपना विश्व राजस्थान विश्व में प्रथम या फिर राजस्थान में जो भी प्रथम चीजें हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन। तो विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर, झुंझुनू, अलवर या अजमेर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? झुंझुनू में। सती माता का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो झुंझुनू में स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर तो हो गया झुंझुनू। सती माता का वास्तविक नाम क्या था? सती माता का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी। नारायणी, ये आपको याद रखना है। सती माता का वास्तविक नाम था। इनके पति का नाम क्या था? सती माता के पति का नाम क्या था? तन धन दास। तन धन दास किसके पति का नाम था? सती माता के पति का नाम। मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में। सती माता का मेला कब बढ़ता है? भाद्र अमावस्या को। भाद्रपद की अमावस को, तो अमावस्या को, अमावस्या को मेला बढ़ता है। और राजस्थान में सती निवारण अध्यादेश कब आया था? 1987 में आया था। कब आया था? 1987 में, मतलब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1987। और अंतिम सती कौन थी राजस्थान की? रूप कंवर। वो कहाँ की थी? दिवराला सिक्कर की थी। उनके पति का नाम क्या था? माल सिंह शेखावत। ये सारे के सारे फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए अपन कितने क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं एक साथ में। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और बार बार एग्जाम से पूछा जा चुका है ये। खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में या जयपुर में? तो इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर में। डूंगरपुर में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, इसको बेणेश्वर मेला भी बोला जाता है। बेणेश्वर मेले में की जाती है। कौन से मेले में की जाती है? बेणेश्वर के मेले में। जो बेणेश्वर का जो मेला लगता है वहीं पे खंडित शिवलिंग की पूजा भी की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बेणेश्वर मेले की बात हुई है तो एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। कौन सी नदियों के संगम पर बढ़ता है? तो मासोजी। बहुत बार बता चुका हूं ये भी। मासोजी, ट्रिक याद रखनी है। मासोजी, माही, सोम और जाखम, इन 3 नदियों के संगम पर कौन सा बढ़ता है? बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर के मेले को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और खंडित शिवलिंग की पूजा भी कहां पे की जाती है? तो आपको ध्यान में रखना है बेणेश्वर वाले जो जगह है वहीं पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, डूंगरपुर के अंदर। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, खंडित रूप में पूजी जाने वाली देवी, ये तो खंडित शिवलिंग हो गया, इसका आंसर तो गया डूंगरपुर में जो बेणेश्वर का मेला लगता है वहां पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित रूप में पूजी जाने वाली देवी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है शीतला माता। कौन सी है? शीतला माता, जिनका मंदिर कहां पे है? चाकसू। चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। और बासोड़ा, इन्हीं के ऊपर मनाया जाने वाला त्योहार या पर्व कौन सा है? बासोड़ा। बासोड़ा में क्या किया जाता है? बासी खाद्य पदार्थों को रात को पहले खाना बना लिया जाता है, उसके बाद में सुबह उसको खाने का कार्य किया जाता है। तो वो बासोड़ा का कार्यक्रम किया जाता है। वो कब होता है? होली के 7 दिन बाद, अष्टमी, शीतला अष्टमी के दिन तो खाना खाया जाता है। 7 दिन बाद खाना बनाया जाता है और 8वें दिन खाना खाया जाता है। तो होली के 8 दिन बाद में ये कार्यक्रम होता है। तो शीतला अष्टमी का प्रोग्राम होता है। और चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है। खंडित रूप में पूजे जाने वाली देवी कौन से हैं? शीतला माता है। और खंडित शिवलिंग की पूजा डूंगरपुर। कितने इफेक्ट अपने साथ में देखते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विश्व का एकमात्र, सारे के सारे एकमात्र जो राजस्थान जिसमें प्रथम स्थान पर है वही पर डिस्कस कर रहे हैं। और ये पार्ट आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा पार्ट अगर और चाहते हो, ऐसी सीरीज और चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, अपन और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां आयोजित किया जाता है? बीकानेर में, नागौर में, जोधपुर में या उदयपुर में? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर में। जोधपुर में भी खेजड़िली गांव में। कहां पे किया जाता है? खेजड़िली गांव में वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है।
खेजड़ली गांव में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला ये, तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? खेजड़ली गांव में, जोधपुर में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? तो याद रखना, डेट आप याद रखना, भाद्र शुक्ल दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी को आयोजित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव, भाद्र शुक्ल दशमी और जोधपुर में आयोजित किया जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट और देखिएगा, जोधपुर में आयोजित किया जाता है, क्यों आयोजित किया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई, आपको ध्यान में होगा, अमृता देवी बिश्नोई जो थे वो 363 लोगों के साथ में शहीद हो गए थे। कब की घटना ये? 1730 की घटना है, 1730 की घटना है। उस समय जोधपुर का राजा कौन था? अभय सिंह। जोधपुर का राजा कौन था? अभय सिंह। और उनका सेनापति कौन था? बहुत बार पूछा जा चुका है, गिरधारी सिंह, जिन्होंने इन लोगों को काटने का कार्य किया था। पेड़ों के साथ में इन्हें काट दिया गया था। किसने कटवाया था? गिरधारी सिंह ने काटा था। तो इस नाम याद रखना, सेनापति का नाम गिरधारी सिंह, राजा अभय सिंह। 1730 की घटना, कितने लोग शहीद हुए? 363 लोग शहीद हुए। इसी वजह से अमृता देवी बिश्नोई, इनके पति का नाम है रामो बिश्नोई, उनकी याद में, उनको ध्यान में रखते हुए विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पे भरा जाता है? खेजड़ी गांव में, जोधपुर में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बायो फर्टिलाइजर, जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर बोला जाता है। मतलब रासायनिक पदार्थ इसमें कम मात्रा में होंगे और जैविक पदार्थ, बायोलॉजिकल पदार्थ ज्यादा मात्रा में होंगे। जैव उर्वरक, उर्वरक मतलब जो भूमि की क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है उसको बोला जाता है उर्वरक। तो जैव उत्प्रेरक का प्रथम कारखाना कहां स्थित है? जयपुर, कोटा, भरतपुर या राजसमंद? इसका आंसर होगा भरतपुर में। भरतपुर के अंदर प्रथम राजस्थान का जैव उर्वरक का कारखाना है, उर्वरक का कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान कहां स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एशिया की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान कहां स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, नागौर या उदयपुर? तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर। एशिया की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान कहां पे स्थित है? तो उदयपुर। और राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उदयपुर ही करना है आपको इसका आंसर। और सीसा जस्ता, अब सीसा जस्ता की बात आ गई है तो पशु परिचर में साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं। तो शीशे को किससे प्रदर्शित करते हैं? पीबी। शीशे को किससे प्रदर्शित करते हैं? पीबी। अब पीबी आ गया है तो शीशे का अयस्क, अयस्क भी ध्यान होना चाहिए। शीशे का अयस्क होता है गैलेना, गैलेना। पीबीएस जिसका सूत्र होता है पीबीएस, गैलेना। अयस्क क्या होता है? जिसे धातु को शुद्ध करने के काम किया जाता है। अयस्क से धातु को शुद्ध करके शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। तो वो खराब जो धातु होती है, जो धरती से सीधी निकलती है, उसको अयस्क बोला जाएगा। उसको साफ करेंगे तब उससे पीबी धातु प्राप्त होगी, उसको बोलेंगे सीसा। वो ध्यान में रखना। जस्ता, जस्ता को जेड एन से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? जेड एन से। जेड एन का अयस्क क्या होता है? तो याद रखना जिंकाइट, इसका अयस्क होता है जिंकाइट, जिंकाइट। और इसको भी इस अयस्क से शुद्ध करके वोल्मेट या जिंकाइट, दोनों ही नाम याद रखना। तो ये दोनों किसके अयस्क हैं? जस्ते के अयस्क हैं। जेड एन से इसको प्रदर्शित किया जाता है। जस्ता मतलब जिंक, ये भी ध्यान रखना। तो ये आपको सारे के सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। और शीशे जस्ते में प्रथम स्थान किसका हो गया? तो आंसर हो गया उदयपुर। एशिया की सबसे बड़ी खान उदयपुर। राजस्थान में प्रथम स्थान उदयपुर। और ये एक स्पेशल फैक्ट ध्यान रखना कि शीशे और जस्ते के साथ साथ में सह उत्पाद के रूप में क्या मिलता है? शीशा और जस्ता जब निकलता है तो उसके साथ साथ में चांदी भी निकलती है। तो चांदी में भी, चांदी की खान भी कब मिली थी? राणा लाखा, जब उदयपुर का शासक हुआ करता था राणा लाखा, जिन्होंने अपने पुत्र की जो रिश्ता आया था उनसे शादी कर ली थी, उनका नाम क्या था? राणा लाखा। राणा लाखा की पत्नी का नाम बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा लास्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का प्रथम चारा बैंक कहां स्थापित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पशु परिचर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। देश का प्रथम चारा बैंक कहां पे स्थापित किया गया? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या सिरोही? तो इसका आंसर होगा जैसलमेर में। देश का फर्स्ट चारा बैंक जैसलमेर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य का फर्स्ट सीमेंट कारखाना कहां पे स्थापित किया गया? चित्तौड़गढ़। इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर बताइए। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी या कोटा? तो इसका सही आंसर होगा, राज्य का प्रथम कारखाना कहां पे स्थापित किया गया? बूंदी में स्थापित किया गया। लाखेरी, बूंदी, जगह याद रखना, लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1915 में किया गया। कब किया गया? तो 1915 में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और भी बहुत सारी जगह है, लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन यही बनेगा कि सबसे फर्स्ट सीमेंट कारखाना कहां पे स्थापित किया गया? तो आपको याद रखना है लाखेरी, बूंदी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहां पे स्थापित है और इसका नाम क्या है? दोनों बताइएगा।
राजसमंद, उदयपुर, जयपुर या टोंक? तो इसका सही आंसर होगा टोंक में स्थित है। टोंक में स्थित है तो उसका नाम क्या है? बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना, जो कि सबसे बड़ी पेयजल परियोजना के रूप में जानी जाती है, परियोजना, ठीक है। और ये टोंक में स्थित है, बीसलपुर बांध है, इसका बीसलपुर बांध के ऊपर है बीसलपुर परियोजना बनाई गई, जिससे जयपुर के आसपास वाला जो इलाका है वहां पे पेयजल सप्लाई का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। पहला सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पे स्थापित है? जोधपुर, नागौर, अजमेर या चित्तौड़? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नागौर। इसका सही आंसर होगा नागौर में। आपने गोटन की कली सुनी होगी। गोटन की कली, कली क्या होती है? जो व्हाइट कलर का व्हाइट वॉश होता है, जो घर पे करने का काम आता है दीपावली वगैरह पे। तो वो जो गोटन की कली है वो कहाँ की प्रसिद्ध थी? नागौर की। गोटन नामक जगह कहाँ पे पड़ती है? नागौर में। और वही पहला सफेद सीमेंट का कारखाना स्थापित है गोटन, नागौर में। एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, देश का पहला आदर्श लवण गांव किसे घोषित किया गया था? आदर्श लवण फार्म या फिर आदर्श लवण गांव, आदर्श लवण फार्म या गांव किसे घोषित किया गया था? नागौर में एक जगह पड़ती है नावा, उस जगह को आदर्श लवण गांव के रूप में या फिर आदर्श लवण फार्म के रूप में घोषित किया गया था। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में जैन धर्म का प्रथम स्वर्ण मंदिर कहां स्थापित किया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जैन धर्म का फर्स्ट गोल्डन टेम्पल जिसको बोला जा सकता है, स्वर्ण मंदिर, कहां पे स्थापित किया गया? जोधपुर, पाली, बीकानेर या सीकर? तो इसका सही आंसर होगा पाली में स्थापित किया गया। पाली में भी जगह पड़ती है फालना, फालना पाली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। फालना पाली में देश का नहीं, राजस्थान का प्रथम स्वर्ण मंदिर स्थापित किया गया। और फालना पाली आगे है इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है, फालना पाली का ही छाता उद्योग भी कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में। हस्तकला में आता है ये टॉपिक। छाता उद्योग भी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो फालना पाली का ही प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन जो अपन ने किए बहुत डिटेल में एनालिसिस किए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले कमेंट करने के लिए बताया था, उसका सही आंसर बता देता हूँ भी आपको। मैंने कहा था राणा लाखा की पत्नी जो राणा चूड़ा, इनका बेटा कौन था? राणा लाखा का बेटा कौन था? राणा चूड़ा, जिन्होंने आजीवन विवाह न करने की शपथ ली थी। जो उनके पुत्र का नाम क्या था? राणा चूड़ा। तो इन्होंने कहा था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। जो इनके लिए रिश्ता आया था चूड़ा के लिए, उनसे के साथ विवाह किसने किया था? इनके पिता राणा लाखा ने किया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? हंसाबाई। उनका नाम था हंसाबाई। और इनसे उत्पन्न पुत्र, इन्होंने शपथ ली थी कि चूड़ा ने कहा था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, और हंसाबाई ने इस शर्त पर विवाह किया था कि मेरे द्वारा उत्पन्न जो पुत्र होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। इनके द्वारा उत्पन्न पुत्र कौन था? मोक्कल। ये भी आपको ध्यान रखना है। मोक्कल के द्वारा बाद में राजगद्दी को संभाला गया था। तो राणा लाखा ने विवाह किया था हंसाबाई से, और ये रणमल की बहन थी जो कि जोधपुर का शासक था। आई होप जो भी अपन ने एक्स्ट्रा फैक्ट किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।